हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। बेटा नया टॉपिक बिल्कुल शुरू करने लगे हैं। ये जो नई बुक आपको इंट्रोड्यूस कराई गई है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन द 6th सेमेस्टर ऑफ बीए मैथ्स एंड बीएससी मैथ्स बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सारे का सारा जो टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो इंडस्ट्री में हद से ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो डॉक्टर विकास स्काई हाइट से रेगुलर आपको इसकी क्लासेस दी जाएंगी। आप यहाँ पे आके ज्वाइन भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा आपको, और मेरा फोन नंबर्स भी मैं आपको साथ में बता दूंगा, जिसमें आप आइए और ज्वाइन कीजिए। देखिए आज शुरू करेंगे पहला चैप्टर, इन्वेंट्री थ्योरीज एंड मॉडल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री के बारे में हम जाने कि इन्वेंट्री चलती कैसे है। लो जी, इन्वेंट्री इंडस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेंट्री देखनी है, इसको कैसे मैनेज करना है। इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब है कि हर एक चीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैनेज किस तरीके से करना है। जो आपके पास स्टॉक आ रहा है, कितना आपके पास स्टॉक पेंडिंग है, कितना आपको स्टॉक और मंगवाना चाहिए, किस स्टॉक को किस लेवल पे लेके जाना है, कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कैसे आपको अर्निंग करनी है, कैसे शॉर्टेस्ट पाथ आपको ट्रेवल करना है इन्वेंट्री के अंदर। तो देखो इसके लिए ना इंडस्ट्री क्या करती है भाई, इंडस्ट्री क्या करती है, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी। जैसे आयरन की इंडस्ट्री है भाई, आयरन इंडस्ट्री पूरा लोहा बनाने के काम करेगी जी। इसमें हम बिल्कुल रॉ मटेरियल से बात करनी शुरू करेंगे कि एक नया रॉ मटेरियल, बिल्कुल रॉ मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं, नया न्यू मटेरियल आपको डेवलप करना है, इसमें न्यू मटेरियल आपको बनाना है। तो रॉ मटेरियल के लिए पहले वो स्क्रैप को मंगवाया जाऊंगा। स्क्रैप होता है जी बिल्कुल खराब कबाड़, जिसको हम मंगवाते हैं, खरीद के लाते हैं, उसको पिघलाकर इंडस्ट्री एक नया लोहा तैयार करके भेजेगी। तो हमारा मेन काम क्या है, हमने स्क्रैप मंगवा लिया। मान लीजिए वो स्क्रैप जो आपका आया, वो हमने 10 किलो का स्क्रैप मंगवाया, सिर्फ 10 केजी का स्क्रैप मंगवा रहे हैं हम। क्लियर हो गया? जिसमें से मैं 8 किलो को यूज कर रहा हूं, 8 केजी को मैं यूज कर रहा हूं, 8 केजी को, बाकी को मैं संभाल के रख रहा हूं। कितना मैंने संभाल लिया, अपने बफर में 2 केजी मैंने बचा के रख लिया। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर 10 किलो का मंगवाया, 8 किलो को फिर यूज किया, 2 किलो जी मैंने फिर बचा लिया। थर्ड टाइम मैंने फिर मंगवाया जी 10 किलो, 8 यूज किया, 2 किलो हमने फिर बचा लिया। एंड इस प्रोसेस को मैंने 3, 4, 5, 6 बार किया। मान लीजिए कि यहां पर मेरा स्टॉक दोबारा बेटा 10 केजी का बन गया। 5 बार करूंगा तो मेरा स्टॉक बन जाएगा जी आसानी से। 10 किलो मैंने स्क्रैप में इकट्ठा कर लिया। अब अचानक किसी तरह से इंडस्ट्रियल कोई स्ट्राइक हो गई, कोई बंद हो गया, कहीं कर्फ्यू लग गया, कोई ट्रक वालों की हड़ताल हो गई या कुछ भी हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कि ये वाले मटेरियल बनाना बंद कर दे, ऐसे तो इंडस्ट्री को लॉस हो जाएगा। तो वो उसने जो बफर स्टॉक में जो सामान बचा के रखा, अपनी इन्वेंट्री में से कुछ निकाल के रखा, अब वो उस सामान को यूज करेगा इसमें। ठीक है, वो इस सामान को यूज करेगा। अगर 10 किलो उसके पास बचा पड़ा है तो वो 10 का 10 नहीं यूज करेगा भाई, वो यूज कितना करेगा पता नहीं, स्ट्राइक कितनी देर चली जाए। जी आप ऐसा करो, अभी 4 किलो से सामान चला लो, 4 केजी आप यूज कर लो इसको। ठीक है जी, 4 केजी को यूज करके अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट बना के मार्केट में देगा। एकदम मार्केट में लोहा, कच्चा लोहा, स्क्रैप जो है वो कॉस्टली हो जाए, खरीदने से बाहर हो जाए, क्योंकि लोहे का रेट भी शेयर मार्केट की तरह अप एंड डाउन चलता है। तो अगर एकदम महंगा हो जाए, वो ना खरीद पाए, तो वो स्क्रैप से ही अपना लोहा जो सस्ते रेट पे उसने खरीदा था उसका बना के महंगे रेट पे बेचेगा, क्योंकि एट दैट टाइम जो रेट ऑफ लोहा चल रहा होगा उसके हिसाब से उसको बेचेगा, तो उसमें उसको भी प्रॉफिट हो गया। तो ये बहुत सारे रीजंस होंगे जिसमें हम इन्वेंट्री से अपने प्रोसेस को आसान, स्ट्रॉन्ग और तरीके वाइज एक सिस्टमेटिकल वे में चला सकते हैं। बस इसी को हम इन्वेंट्री बोलते हैं, और ये कुछ खास बात नहीं है। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान में रखो, और इन्वेंट्री कुछ नहीं है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ।
तो जी अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इन्वेंट्री को समझेंगे भी इन्वेंट्री है क्या चीज, इन्वेंट्री करनी कैसे है, क्या चलानी है। देखिए सबसे पहले अगर इन्वेंट्री की मैं बात करूं, इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर हम क्या चीज चलाएंगे जी, इस चीज को चलाएंगे इन्वेंट्री के अंदर। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टॉक, इन स्टॉक में सामान देखूंगा भी इन स्टॉक मेरे पास क्या पड़ा है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक वो बाद की बात है, जो मैंने सेल कर दिया, या आउट ऑफ स्टॉक मेरा रॉ मटेरियल हो गया, या कोई ट्रांसफर आउट हो गया, या कोई शेकिंग होगी, हमारे पास शेकिंग एज होगी, यानी कि कोई सामान किसी के साथ ट्रांसफर कर दिया, या मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, या मैंने उस रॉ मटेरियल के से जो सामान बनाया था उसको सेल कर दिया है। और इन चीजों को मैं किससे चेक करूंगा कि मैंने सबसे पहले स्टॉक के लिए कितना माल खरीदा, उसमें से कुछ बचाकर मैंने कितने की प्रोडक्शन कर दी, और उसको मैंने कितने में कितने को ट्रांसफर कर दिया, इसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री स्टॉक्स का सारा, बस और कोई नई बात नहीं है। इंडस्ट्रियल लाइन में हम इन्वेंट्री को बहुत जोरों शोरों से बस यूज करेंगे और कुछ नहीं। अब इसमें आप डेफिनेशन लिख लो जी, डेफिनेशन इन्वेंट्री की आप डेफिनेशन लिखिए। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें क्या कुछ आएगा आपके पास, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, कीप द ट्रैक, सबसे पहला पॉइंट कीप द ट्रैक, किस चीज का ट्रैक, ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी मूवमेंट को देखना जी आपने, क्लियर। इन्वेंट्री में हम इस चीज को देखेंगे, किस चीज की मूवमेंट या उस चीज को देखेंगे, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं मैं, इसमें क्या लिखेंगे जी हम कि अ सिस्टम टू कीप द ट्रैक ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड्स, जो गुड्स हमारे पास हैं। दूसरा पॉइंट, डिमांड देखेंगे प्रोडक्ट की कितनी है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट में हम उसी चीज की डिमांड के हिसाब से ही बनाएंगे, अगर उसमें मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट का बल्क में स्टॉक बना के क्या करेंगे, वो हमारा स्टॉक ब्लॉक हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। दूसरा, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ लीड टाइम, समय के साथ साथ हमें बदलना बहुत जरूरी है, हमें ज्ञान लेना पड़ेगा समय के साथ साथ भी किस तरह का हमें ज्ञान चाहिए जिसके हिसाब से हम इसको बदल सकें। तीसरा, टूल्स चाहिए हमें, ऐसे टूल्स, टूल्स का मतलब ये नहीं मैथमेटिकल टूल्स की बात कर रहे हैं हम, ऐसे टूल्स चाहिए जो होल्ड करें कॉस्ट को देखें कैसे कॉस्ट चल रही है, ऑर्डर को चेक करें, ऑर्डर ऑफ कॉस्ट किस तरीके से चल रही है, एंड अलग अलग तरह की जितनी भी क्लासिफिकेशन आ रही है इसके अंदर उनको चेक किया जाए कि किस किस तरह की क्लासिफिकेशन इसके अंदर हमारे पास मिल रही है। तो इनको सारे को चेक करने के लिए मुझे इन्वेंट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है जी, इस चीज को पूरा ध्यान में रखना। अब इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होती है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल, अब इसके लिए हमें कुछ स्पेशल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। जो स्टेप्स आएंगे उसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्टली मूवमेंट, डायरेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये हमने चेक करना है थ्रू दी मैन्युफैक्चर
साइकिल, थ्रू दी मैन्युफैक्चर साइकिल। तो ये हमने इन्वेंट्री मूवमेंट को इसको घुमाना है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है जी। अब हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि वाकई इन्वेंट्री की डेफिनेशन है क्या। कई सारे मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट्री की अलग अलग डेफिनेशन दी है। वैसे चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेंट्री बेसिकली है क्या, इन्वेंट्री को कैसे चलाना है। इट इज अ स्मूथ प्रोसेस, लिखो, इट इज अ स्मूथ प्रोसेस, इट इज अ स्मूथ प्रोसेस टू चेक द स्टॉक ऑफ गुड्स। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉक, कितना हमारे पास सामान पड़ा है, स्टॉक ऑफ गुड्स। दूसरा, कमोडिटीज। तीसरा, अदर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, कितने हमारे पास हैं, दैट आर स्टोर्ड और रिजर्व्ड in order to ensure smoothness in running the business। ठीक है जी। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा यूज होगा, कितना पैसा यूज होगा, किस तरीके से पैसा चलेगा, ये सारी चीजों को हमने इंश्योर करना है कि हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहे, एकदम सामान भी खत्म ना हो जाए, एकदम जो हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, हमारे पास काम को चलाने के लिए, ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ बैक हैंड पे होना चाहिए। ये डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हो। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू मेंटेन इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेशंस, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेशंस, इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। वो तो मैं कहीं ना बोल रहे। चलो जी, नेक्स्ट, टू मीट वेरिएशंस इन डिमांड। मार्केट में चेक करना है हमने कि क्या कुछ डिमांड में चल रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है। अगर समय के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो ये चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इन चीजों को ध्यान से समझ लो। मार्केट में अगर अपनी डिमांड के हिसाब से आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, इस चीज का ध्यान में रखना। दूसरा, टू अलाउ प्रोडक्शन शेड्यूल फ्लेक्सिबल, हमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है प्रोडक्शन शेड्यूल में। यही नहीं है कि अभी मान लो मार्केट में डिमांड है 10 पीसेस की, आप 20 पीस बना रहे हो। मार्केट में डिमांड है 8 पीस की, आप 15-15, 20-20 पीस बना के देख रहे हो। जब जैसे जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। हमने प्रॉफिट लेना है, लॉस नहीं लेना। हर बिजनेस का मोटिव यही होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट में काम करना है, लॉस में काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स में से, मेन पॉइंट में से ये भी आएगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड, ठीक है। ये सेफ्टी हमने जरूर प्रोवाइड करानी है अपने रॉ मटेरियल के लिए भी, रॉ मटेरियल की डिलीवरी के लिए भी, और जो प्रोडक्ट आपने बना दिया उसकी डिलीवरी के लिए भी। ऐसा ना हो कि किसी के पास सामान पहुंचे वो टूटा हुआ पहुंचे,
वो यूज नहीं कर पाएगा भाई, वो आपको रिटर्न बैक आएगा, उसको ठीक करने में फिर करने में आपका फिर लगे सम टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन में पैसा ज्यादा लगेगा, फिर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसमें, तो ये सेफ्टी फैक्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू टेक एडवांटेजेस of economy, purchase order size। जेब में भाई पैसे होना, ठीक है, या ऑर्डर लेने के लिए हमारी पास हिम्मत है केवल 10,000 रुपए की, कि हम 10,000 रुपए तक का ऑर्डर ले सकते हैं, या मेरी फैक्ट्री अगर कोई वूलन प्रोडक्ट बना रही है तो वो 100 पीस बना सकती है आसानी से, और मैं ऑर्डर ले लूं 500 पीस का, ठीक है ना। अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाना, अगर इसको हम हिंदी में बोले चादर से बाहर पैर नहीं निकालने, बस सिंपल सी बात। उसकी एडवांटेजेस देखनी है, इकोनॉमी परचेज की, साइज ऑफ ऑर्डर देखना है हमने, क्या हम उस ऑर्डर को टाइम सिर याद रखना, टाइम के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हमारी परचेजिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट निकल पा रही है कि नहीं निकल पा रही, हम सेल और परचेज में प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रही, इसको हम सारी चीजों को ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अंदर पढ़ेंगे, इसकी पूरी इन्वेंट्री को हम देखेंगे। तो इस चीज को, चैप्टर को मैं आगे पूरा रन करूंगा, पूरे तरीके से इस चैप्टर को मैं चलाऊंगा, और ध्यान रखना क्लासेस को आप रेगुलर रखो, याद रखो, ज्वाइन करते रहो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। तो डॉक्टर विकास के साथ स्काई हाइट्स अर्बन स्टेट में है, तो बेटा हम जो क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो नंबर आपको दे रहा हूं 9872970625, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, अर्बन स्टेट में आके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑनलाइन क्लासेस भी आपको चाहिए तब भी हम आपको इसमें क्लासेस मैथ्स के लिए BSc 1, 2, 3 सभी सेमेस्टर्स के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।